ट्रॉली बैग में मिले शव के 6 टुकड़े पुलिस की नींद को हराम करने के लिए काफी थे। जांच करने पर पता चला कि शव किसी महिला का है, पर किसका, ये अभी पुलिस के लिए सवाल बना हुआ था। हत्या की वजह क्या थी, ये पुलिस के लिए किसी अनसुलझी पहेली से कम नहीं था। पुलिस लगातार इस पहेली पर ब्रीफकेस की इस पहेली को सुलझाने की कोशिशें कर रही थी, लेकिन ये मामला सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा था। फिर आखिर कैसे पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया और क्या किसने इस वारदात को अंजाम दिया, पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। लावारिस बैग ने उड़ाई पुलिस की नींद। बैग में शव के साथ आई हत्या की पहेली। पहेली सुलझाने में खुद उलझी पुलिस। आखिर कैसे सुलझी अनसुलझी पहेली? आखिर बैग में कैसे पहुंचा शव? क्या था हत्या की पहेली का राज? कैसे सुलझाई पुलिस ने हत्या की गुत्थी? एक लावारिस ब्रीफकेस, उसमें 6 टुकड़ों में बटा हुआ एक महिला का शव और शव के साथ एक अनसुलझी पहेली, जिसे सुलझाने में पुलिस की रातों की नींद हराम हो गई। सुनने में बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है। बाराबंकी में लावारिस बैग में मिले महिला के शव के टुकड़ों ने पुलिस के होश उड़ा दिए। पुलिस हत्या की इस गुत्थी को जितना सुलझाने की कोशिश कर रही थी, हत्या की ये पहेली उतनी ही उलझती जा रही थी। लेकिन ब्रीफकेस में पड़े बिजली के बिल ने हत्या की इस पहेली को सुलझाने में पुलिस की काफी मदद की। बिजली के बिल की सहायता से पुलिस तार से तार जोड़ते हुए आरोपी तक पहुंच गई। पुलिस हत्या के आरोपी यानी मृतक महिला के पति तक पहुंच गई। वो पति जिसने पहले अपनी पत्नी की हत्या की और फिर बड़ी बेरहमी से शव के टुकड़े किए और अपने गुनाह छिपाने के लिए शव के टुकड़ों को बैग में भरकर उसे फेंक दिया। ब्रीफकेस ने खोला हत्या का राज, पुलिस को पहुंचाया आरोपी के पास। बिजली बिल ने भी दिया पुलिस का साथ। अपनी पत्नी के शव के टुकड़े करने के बाद आरोपी पति उसे ठिकाने लगाने के लिए लखनऊ अयोध्या हाईवे पर फेंक दिया। शव को ठिकाने लगाने के बाद आरोपी नेपाल भागने की फिराक में था। आरोपी नेपाल भाग पाता उससे पहले हत्या की गुत्थी सुलझ गई और पुलिस उस तक पहुंच गई। पुलिस की माने तो मृतका का नाम आयशा है, जो मुंबई के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी, जिसकी हत्या लखनऊ के इंदिरा नगर में हुई थी। शव मिलने के बाद पुलिस सबूतों के आधार पर सर्विलांस के जरिए आरोपी तक पहुंच गई। आरोपी नेपाल पहुंच पाता उससे पहले पुलिस उस तक पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि ब्रीफकेस में महिला के शव के अलावा 2 अहम सुराग मिले। पहला सुराग था बैग में रखी आरोपी की जीन्स, जिसमें लखनऊ के पार्क के 2 टिकट थे। दूसरा अहम सुराग बैग की चेन में रखा बिजली का बिल, जिसके बाद पुलिस इन्हीं 2 सबूतों के आधार पर आरोपी तक पहुंच पाई। कोतवाली क्षेत्र में मोहम्मदपुर चौकी के एक मोहल्ले के पास 2 बैग मिले थे, एक ट्रॉली और एक बैग, जिसमें एक महिला की कटी हुई लाश मिली थी। इसमें दोनों पैर, दोनों बाहें, सर और बड़ा हिस्सा वहाँ बरामद हुआ था। ऐसा देखने से लग रहा था कि लाश 2-3 दिन पुरानी है। बहुत करीने से ठीक प्लास्टिक में पैक करके रखी गई थी, जिससे ब्लड न निकले और बदबू न आए। इस संबंध में जो स्थापित प्रक्रिया है पुलिस की, उसके तहत पैम्फलेट छापे गए, आसपास के जंगलों में सूचना एकत्र की गई, लेकिन बहुत लाभप्रद सूचना नहीं मिल सकी। घटना में प्रयुक्त दोनों बैगों का कई दिन बाद जब बारीकी से परीक्षण किया गया तो उसमें एक फटा हुआ पुराना बिजली के बिल का टुकड़ा मिला, जिस पर केवल बिजली मीटर अंकित था।
हमारी टीम ने बड़े परिश्रम के साथ उस छोटी सी सूचना को विकसित किया और करते करते हम उस घर तक पहुंचे जहां वो मीटर लगा हुआ था। उस मकान के स्वामी से बात करने पर मालूम पड़ा कि ये मकान उसने साल भर पहले एक समीर नाम के आदमी को दिया है। अब स्थिति काफ़ी साफ हो चुकी थी। वो उस घर में ताला बंद था, वो आदमी वहाँ से गायब था। समीर का नंबर उसी भूस्वामी से मिल गया, जिसकी एनालिसिस से ये मालूम पड़ गया कि 5 तारीख को उस नंबर की लोकेशन उस टावर में पाई गई जहां वो डेड बॉडी के पार्ट्स मिले थे। आरोपी मुंबई के बांद्रा में एक चिकन शॉप में काम करता था और लॉकडाउन के दौरान अपने घर लखनऊ आया था। इस बीच उसका अपनी पत्नी से अक्सर घरेलू विवाद होता था, तू तू मैं होती रहती थी। 5 जुलाई को भी आरोपी और उसकी पत्नी के बीच आपसी विवाद चल रहा था। इसी बीच आरोपी ने अपनी पत्नी पर लोहे की रॉड से वार कर उसकी हत्या कर दी। मतलब अपनी वाइफ की हत्या कर दी है गलतफहमी में। कहाँ की थी हत्या? घर पे जो है सेक्टर 14 रूम पे जो है लखनऊ। हाँ, फिर वहाँ पे जो है ऐसे झगड़ा होता था तो गलतफहमी में थोड़ा हो गया जो है। तो यहाँ बाराबंकी में कैसे लाया गया पकड़ के? हमने जो है उनकी जो बॉडी थी यहाँ फेंक दी थी। कहाँ पे? याद नहीं रात में हमने कहाँ फेंकी, पर सफेदाबाद बता रहे हैं। अच्छा, जो बैग में बॉडी मिली थी वही है क्या? हाँ। तो कैसे क्या था? वैसे कुछ नहीं था सर, वैसे मतलब घर जाने के लिए झगड़ा होता था रोज, लेकिन वैसे एक दिन ज़्यादा हो गया 6 तारीख को सुबह में। फिर रॉड रखा था, इसे रॉड से हाथ पाई हुई, फिर रॉड से हमने मार दिया, फिर ज़्यादा लग गया उन्हें जो है। हत्या के बाद आरोपी ने अपने गुनाह छुपाने के लिए बाजार से धारदार हथियार लेकर बड़ी बेरहमी से अपनी पत्नी के शव के टुकड़े टुकड़े कर उसे बैग में भरकर हाईवे किनारे फेंक दिया। हत्या की इस गुत्थी को सुलझाने में भले ही पुलिस को दिन रात एक करना पड़ा हो, लेकिन आखिर पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। हत्या की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने हर उस सुराग की बारीकी से जांच की जो कि उसे आरोपी तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सकती थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि पूछताछ के बाद पुलिस आरोपी से और क्या कुछ पता कर पाती है। लॉकडाउन के